हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी कि एनसीईआरटी या राजस्थान जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब है उसको पढ़ना कितना जरूरी है और कितना नहीं। जैसे कि मेरे पास ये बुक है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। ये क्लास 10th की है और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की ये किताब है। इसमें पूरी राजस्थान की आर्ट और कल्चर के सारे टॉपिक दे रखे हैं जो एग्जाम में अपने सिलेबस में दे रखे होते हैं। जैसे देखो, राजस्थान का इतिहास, परिचय, फिर लोक देवता, उत्सव, त्योहार, मेले, फिर है वस्त्र आभूषण, चित्रकलाएं, लोक कलाएं, ये लोक संगीत, नाट्य, साहित्य, पर्यटन स्थल, व्यक्तित्व एक्सेट्रा। तो ये सारे टॉपिक इसमें कवर कर रखे हैं। लेकिन एक डाउट रहता है सबके कि एनसीईआरटी को पढ़ना कितना जरूरी है। तो अकॉर्डिंग टू मी एनसीईआरटी बुक्स हमें पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक क्लासरूम में जो सर हमें राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर पढ़ाते हैं उसमें मतलब एक साथ 1 या 2 महीने में बहुत सारी स्टोरी हमें बताते हैं कि इस राजा के टाइम ये हुआ था वो हुआ था। और मतलब स्टोरी के साथ पूरी मतलब पढ़ा देते हैं 1 महीने में। और समय के साथ हम जैसे 5-6 महीने बाद वो सारी स्टोरी भूल जाते हैं, किस टाइम क्या हुआ था। फिर बहुत सारी चीजें हो जाती है, उसको रटने में बहुत दिक्कत होती है। हम उनको बार बार रट लें लेकिन मिक्सअप हो जाती है सारी चीजें। तो मतलब इसमें ये सारी चीजें दे रखी है, उसमें शॉर्ट में कुछ कुछ में स्टोरी भी दे रखी होती है। मतलब एक इनको पढ़ने से एक तारतम्य बन जाता है अपना। जैसे कि इसमें ये हड़प्पा सभ्यता इनके बारे में बता रखा है। तो पहले पूर्व पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, फिर नव पाषाण काल। पहले तो ये 3 पीरियड है, इसमें सबका बता रखा है कि इसमें ये है, इसमें ये है, ये सभ्यता इसमें है। अब जैसे राजस्थान में धातु काल का ये टॉपिक दे रखा है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आता है कि कौन सी सभ्यता है वो किस जिले से संबंधित है। जैसे मिलान वाला क्वेश्चन आता है। तो कई बार क्या होता है, नोट्स में ये सारी चीजें नहीं लिख रखी होती है कि ये सभ्यता है, इसके ये जिले हैं। क्योंकि मेरे जो पास जो नोट्स है उसमें ये सारी सभ्यता नहीं लिखा रखी है। इसमें देखो, जैसे गिलोन राजसमंद, आहड़, जाडोल, उदयपुर, पिंड, पाडलिया, चित्तौड़, कुराड़ा, नागौर, साबणिया, पूगल, बीकानेर, नंदलालपुरा, किराड़ोत, चीथवाड़ी जयपुर में, एलाना, जालोर, बुड्ढा पुष्कर, अजमेर, कोल, माहौली, सवाई माधोपुर, मलाय, भरतपुर। तो ये मतलब सारी इन सब के नाम नहीं लिख रखा है उसमें नोट्स में। ये मेन मेन है, केवल उन्हीं के नाम है। जबकि मिलान में जो क्वेश्चन आता है वो यहाँ से उठ के आता है कि साबणिया पूगल, फिर एलाना जालोर, कोल माहौली, सवाई माधोपुर, इनके क्वेश्चन आ रखे हैं। तो इसमें जो चीज इसमें दे रखी होती है वो एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्योंकि जो भी पेपर बनाने वाला होता है वो इन्हीं किताबों से डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के हमें देता है और वो हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। इसके अलावा जैसे एक है टॉपिक, जैसे ये राजस्थान मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, तीज चारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। अब क्वेश्चन मेकर ने सीधा यहाँ से उठा के मेंस में ये क्वेश्चन दे दिया। अब जिसने ये चीज मतलब केवल नोट्स पढ़ रखे हैं, नोट्स में ये चीज नहीं होती है। इसका सीधा सा आंसर है, त्योहार के चक्र की शुरुआत श्रावण माह से तीज से होती है तथा इसका अंत गणगौर से होता है। इसका इतना सा आंसर है और 2 नंबर मिल जाते हैं। लेकिन वहां पे जो नोट्स में ये चीज नहीं है, क्योंकि नोट्स में ये चीजें क्वेश्चन बनने के बाद में लिखी जाती है। फिर अपन को लगता है कि हाँ ये तो नोट से आई है, लेकिन नोट से नहीं आती। वो सीधा एनसीईआरटी या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड होता है, उनसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। इसके अलावा भी इनके पीछे जो क्वेश्चन, जैसे बूंदी की कजली तीज है, ये इसमें अलग से मेंशन कर रखी है। तो हमें याद करने में आसानी होती है कि हाँ भाई ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इम्पोर्टेंट है। जैसे अक्षय तृतीया का है तो इसमें अलग से मतलब लिख रखा है। बाकी नोट्स में भी ये सारी चीजें होती है, लेकिन पूरे त्योहार एक साथ उसमें लिखवा देते हैं तो अपन को पता नहीं चलता कि कौन सा कितना इम्पोर्टेंट है। सारी चीजें दिक्कत बहुत होती है याद करने में। जैसे इनके पीछे जो क्वेश्चन है सवाल भी उन्हीं से आते हैं। जैसे कि ये भरथरी का मेला, ये देखो बूंदी में कजली तीज का पर्व किस माह में मनाया जाता है, लठमार होली, ये सारे जैसे मिलान वाले क्वेश्चन है। अबुझ सावा की स्थिति को
तो ये सारी चीजें मतलब इनसे क्वेश्चन उठ के आते हैं। ये देखो इसमें दे भी रखा है, तीज चार बावड़ी लड्डू की गणगौर पंक्ति की गाय के, ये क्वेश्चन उठ के आया था। और जो ये बाकी जो क्वेश्चन है, हर किसी न किसी एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आ रखे हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी राजस्थान एनसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या एनसीईआरटी की बुक पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार तो इनकी रीडिंग मार ही लेनी चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो वरना आप याद भी कर सकते हैं डायरेक्ट नोट से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।